हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 19 मई है और जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत परीक्षा तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन किया हुआ है। तो बीएड का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है ये किन्हीं कारणों से रोकी गई है, पूरा कारण आपको पता है। अब अभ्यर्थी यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं और जानना चाहते हैं आयोग से कि ये परीक्षा कब तक करवाई जाएगी और साथ ही साथ ये भी कि विज्ञापन संख्या 52 कब तक जारी होगा। हालांकि दोनों ही प्रश्नों के कोई भी उत्तर अभी तक आयोग से प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर राजकीय जो महाविद्यालय हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल 536 पदों पर विज्ञापन यूपीपीएससी के द्वारा शीघ्र ही जारी किया जा सकता है। तो भर्ती शुरू करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोग को जो अध्याचन मिला है उसमें कुल 536 पद हैं और परीक्षा योजना में प्रस्तावित बदलाव को शासन स्तर से मंजूरी मिलते ही आयोग नई भर्ती शुरू करेगा। यानी कि इसमें अड़चन बस ये है कि अभी तक जो परीक्षा योजना बनाई गई है उसको शासन से मंजूरी नहीं मिली है। परीक्षा योजना में बदलाव क्या किया गया है? तो फ्रेंड्स, पहली बार इस भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी चयन में जोड़े जाएंगे। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होती थी और इसके बाद सिर्फ इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन की मेरिट तैयार की जाती थी, लेकिन अब अभ्यर्थियों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और इंटरव्यू के 25% अंक जोड़े जाएंगे। यानी कि इंटरव्यू को लगभग नगण्य कर दिया गया है, 25% वेटेज ओनली। और अब आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उसी के मुताबिक, हालांकि पदों की संख्या 536 है, आवेदक जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं उनकी संख्या लाखों में है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का सूखा पड़ा हुआ है। उसमें जो ये 1 2 3 बूंदें पड़ जाती हैं उसमें भी अभ्यर्थी राहत तो महसूस करते ही हैं। फिलहाल बड़ी बात ये है कि जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा है ये कब तक होगी, आयोग ने अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। विज्ञापन संख्या 52 के बारे में तो फिलहाल कुछ भी पता नहीं है, लेकिन राजकीय महाविद्यालयों में जो विज्ञापन जारी होने जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि बहुत ही जल्द इसके लिए विज्ञापन जारी हो सकता है, जितनी जल्द शासन से मंजूरी मिल जाती है परीक्षा योजना को, जो नई परीक्षा योजना बनाई गई है। और अगर आपने कैलेंडर देखा हुआ होगा तो कैलेंडर में 17 और 18 जुलाई को 2 परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ये परीक्षाएं काफ़ी पुरानी हैं, लगभग 7-8 साल पहले, 8 साल पुरानी भर्ती है। तो इसमें 2 विषय हैं, संगीत वादन असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता के लिए और साथ ही साथ एक और है प्रवक्ता संगीत वादन तबला। तो दोनों परीक्षाएं जो हैं 17 और 18 जुलाई 2025 को करवाई जाएंगी। वहीं लाखों अभ्यर्थियों की राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नई भर्ती शुरू होने का इंतज़ार है। तो पदों की संख्या 536 है और विज्ञापन बिल्कुल समझ लीजिए तैयार है। शासन से मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। रही बात ये कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, तो एलिजिबिलिटी सेम है। अगर आपने नेट की परीक्षा या फिर नियमानुसार आपने पीएचडी की हुई है तो आप आवेदन कर पाएंगे। उम्र सीमा कितनी रहेगी, तो 21 से 40 साल के बीच में उम्र सीमा रखी जाती है। और यहाँ पर एक आपका जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा यानी कि प्री की परीक्षा होगी। प्री को क्वालिफाई करने वाले जो बच्चे होंगे फिर उनको जो है इंटरव्यू में शामिल होना पड़ेगा। दोनों के ही अंक यहाँ पर जोड़े जाएंगे। तो ये प्रक्रिया रहने वाली है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो संदिग्ध उत्तर पुस्तिकाओं की फोरेंसिक जांच करेगा यूपी बोर्ड। बोर्ड सचिव ने क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों से तलब की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि कापियों में कुछ ऐसी विसंगतियाँ पाई जाती हैं कि जब बोर्ड की ये कापियाँ जो है कोर्ट में चैलेंज की जाती हैं और जब कोर्ट में कापियाँ पहुँचती हैं तो बड़ी विषम स्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न होती हैं। तो अब यहाँ पर यूपी बोर्ड स्क्रूटनी के दौरान संदिग्ध पाई जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं की फोरेंसिक जांच कराएगा। साथ ही जिन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में त्रुटि मिलती है, ठीक है, उन उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने वाले परीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डेफिनेटली आप देख लेना, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन होता है उसमें देखो गलती तो दोनों तरफ से होती थी कि कोई भी निर्धारण नहीं होता था समय सीमा का।
जितनी चाहे उतनी कापियाँ जांच के लोग चले जाते थे, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो कॉमन अंक इसमें मिल ही जाते थे। लेकिन यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों से इस बारे में रिपोर्ट तलब की है। स्क्रूटनी का परिणाम 15 जुलाई तक जारी किया जाना है। सचिव ने कहा कि मुख्यालय में अनुमोदन के लिए प्राप्त कराई जाने वाली संनिरीक्षित उत्तर पुस्तिकाओं में पूर्व में दिए गए अंकों में ओवरराइटिंग, स्याही में भिन्नता की स्थिति या अमूल्यांकित प्रश्नोत्तर की आख्या अंकित करते हुए यदि अंकों में वृद्धि पाई जाती है तो फिर विषय विशेषज्ञों से गहन जांच कराई जाएगी और प्रकरण संदिग्ध होने की स्थिति में उसकी फोरेंसिक जांच भी होगी। इसमें दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने प्रयागराज, मेरठ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर के अपर सचिवों को यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी से संबंधित दिशा निर्देश जारी करते कहा है। मतलब मेन यहाँ पर बात ये कही गई है कि अगर कापियों के मूल्यांकन में कोई विसंगति पाई गई तो जो संबंधित यहाँ पर जांच करता है, जिन्होंने कापियाँ जांची हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो तय है। और यहाँ पर ये भी क्लियर किया गया है कि जो स्क्रूटनी है ये पुनर्मूल्यांकन नहीं है। सचिव ने क्लियर किया है कि स्क्रूटनी का तात्पर्य उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं है। संनिरीक्षा परीक्षा में, यानी कि ये जो संनिरीक्षा कार्य होता है, इसमें अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में यह देखा जाएगा कि अलग अलग प्रश्नों में दिए गए अंकों का योग करने, यानी कि जो अंक दिए गए हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये देखा जाएगा कि अलग अलग जो प्रश्न हैं उसमें जो अंक दिए गए हैं उसको योग करने, उन्हें फॉरवर्ड करने या किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देने से छूट जाने की कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। मतलब एक तरीके से यह संनिरीक्षा का कार्य है, यह पुनर्मूल्यांकन नहीं है। ठीक है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए यूपी बोर्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो रही है। अभ्यर्थी जो है 10 जून तक आवेदन कर पाएंगे upmsp.edu.in पर जाकर, और बाकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मोनाड विश्वविद्यालय में 50,000 से 4 लाख तक में मिलती थी फर्जी डिग्री। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है जब सिकोहाबाद की जो जेएस यूनिवर्सिटी थी वो भी इसी प्रकार से धरी गई थी। इसमें भी जो फर्जी कई सारी मार्कशीट जो थी वो पकड़ी गई थी। इसके बाद उसको चलाने वाले जो पिता पुत्र थे उनको जेल भेजा गया था। अब सेम वाकया जो है ये दिखाई दे रहा है मोनाड विश्वविद्यालय में। ये जो मोनाड विश्वविद्यालय है यह हापुड़ में स्थित है और यहाँ पर भी LLB, बीटेक जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की डिग्री, फर्जी डिग्री ये विश्वविद्यालय बना रहा था और इसके लिए यह 50,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक की वसूली कर रहा था। जानकारी STF जांच में सामने आई है और एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पूछताछ में संदीप ने बताया है, संदीप जो कि पिता पुत्र भी मिलाकर इस विश्वविद्यालय को भी चलाते हैं, और फिलहाल दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो विश्वविद्यालय के मालिक विजेंद्र सिंह और उनके पुत्र संदीप कुमार सहित सभी 10 आरोपितों को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि पूछताछ में संदीप ने बताया कि हरियाणा में मोनाड विश्वविद्यालय की विभिन्न डिग्रियों की फर्जी मार्कशीट वह और विजेंद्र सिंह यानी कि पिता पुत्र के कहने पर बनाता है और इस कार्य में उसका सहयोग राजेश भी करता है। तो कई लोग पकड़े गए हैं। ये लोग छात्रों से कोर्स के अनुसार 50,000 से 4 लाख रुपए तक की वसूली करते थे। तो समझ लीजिए कि कई सारे ऐसे ये प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं जो कि इस प्रकार के दुष्कर्म ही कहेंगे आप में लिप्त हैं। और डेफिनेटली ये जो लोग होते हैं जहाँ पर एकेडमिक जिन भर्तियों में मायने रखती है वहाँ पर तो ये लोग एकेडमिक इतना चढ़ा देते होंगे कि बाकी जो सामान्य रूप से यानी कि सही तरीके से जो अभ्यर्थी पास हुए होते हैं वो तो बहुत पीछे छूट जाते होंगे ना। तो ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं और जो ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जो कि नकल के भरोसे या फिर नकल करवा के एक बहुत ही अनफेयर काम करते हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। डेफिनेटली ये जो कार्य हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखो ये पुरानी खबर है। जब सिकोहाबाद में जेएस विश्वविद्यालय में एक शिकायत दर्ज हुई थी, इसके बाद जब जांच हुई तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर भी सिकोहाबाद के जेएस यूनिवर्सिटी में भी बहुत बड़ी संख्या में जो मतलब इस प्रकार के कार्य थी उसकी जांच हुई थी और कई लोग पकड़े भी गए थे, पिता पुत्र को जेल भी भेजा गया था। तो ये तब का जो है क्लिप है। ठीक है।
और आगे बढ़ते हैं। समर कैंप में जबरन नहीं शामिल किए जाएंगे विद्यार्थी। तो आपको पता है कि 21 मई से लेकर 10 जून तक समर कैंप लगने वाला है यूपी में। यूपी के सभी सरकारी, गैर सरकारी और सहायता प्राप्त सभी स्व वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में ये कैंप चलेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब जबरन जो है बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से आएंगे, उनकी जो मर्जी होगी, ठीक है। तो सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त और स्व वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में 21 मई से 10 जून तक समर कैंप लगेगा। विद्यार्थी को समर कैंप में शामिल होने के लिए अभिभावकों की अनुमति 20 मई से पहले लिखित रूप से लानी पड़ेगी। मतलब अभिभावक कहेंगे तभी उनको समर कैंप में बुलाया जाएगा। और धूप में कोई गतिविधि नहीं होगी। स्वेच्छा से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में समर कैंप आयोजन करने वाले विद्यालयों से संबंधित प्रधानाचार्य और आवश्यक शिक्षकों को उपस्थित होने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। उन्हें नियमानुसार अवकाश प्रदान किया जाएगा। तो बाकी जो भी जानकारी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि जो राजकीय है वहाँ पर तो कंपलसरी किया गया है, लेकिन बच्चे जो हैं वो बिना जो है गार्जियन के अनुमति के नहीं आएंगे। और ये भी है कि 5 सर्वश्रेष्ठ समर कैंप कराने वाले जो विद्यालय होंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो 21 मई से 10 जून। तो फ्रेंड्स, ये आज के अखबारों की हेडलाइंस है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू अस एंड वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।